हेलो गाइस, अपना स्कूल बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लाइफ स्किल BSSS 183 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए बहुत ही कम समय में तैयारी के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट का सीरीज़ आपके लिए बेस्ट है। ये सारे पॉइंट्स पिछले ईयर के क्वेश्चन के आधार पर ही बनाया गया है। इसमें सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं, इसलिए इस पेपर में अधिक बच्चे फेल भी कर जाते हैं। यदि आप इग्नू का 5 साल का क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आज हम लोग चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 1, 2, 3 और 4 डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसका वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। पहले आप उन सभी वीडियोस को देखकर आएँ, फिर ये देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फटाफट हम लोग अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेंडर का वास्तविक संबंध जैविकता से है, यानी आप महिला अथवा पुरुष शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, जबकि जेंडर समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। इसका कहने का अर्थ है कि जेंडर जो है सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि आपका जन्म लड़का में हुआ है या आप लड़की में आपका जन्म हुआ है, लेकिन समाज जो है उसको एक वर्गीकृत कर दिया गया है कि जेंडर रूढ़िवादिता में बदल दिया है कि आप लड़का हैं, आपका ये दायरा है, आप लड़की हैं, आपका ये कार्य है। तो ये सभी इसमें बांट दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर जो है सिर्फ एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि किसी बच्चे का जन्म लड़की में हुआ है या लड़का में हुआ है। हमारा दूसरा पॉइंट है XY गुणसूत्रों के मिलाप से हुआ बच्चा लड़का होगा और XX गुणसूत्रों के मिलाप से हुआ बच्चा लड़की होगी। तो इससे पहले हम लोग जब स्कूल के टाइम पे पढ़ाई करते थे तो उस समय में हम लोग 8th 9th में पढ़े हैं कि जो फीमेल है, फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और जो मेल है, मेल में XY क्रोमोसोम होता है। तो क्या होता है, जब X और X क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये XX हो गया, तो XX जो हुआ तो वो क्या हो गई, वो गर्ल हो गई, वो बच्ची होती है। जब X और Y क्रोमोसोम मिलता है तो तब क्या होता है, तो लड़का पैदा होता है, मतलब वो बॉय होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अपने जब पढ़ाई कर रहे थे 9th 10th में, उस समय ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि XX होता है तो वो लड़की पैदा होती है और XY होता है तो वो लड़का पैदा होता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि क्रोमोसोम का जो है 23 पेयर होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर जो है वो ऑटोसोम होते हैं और एक क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं, जो कि XY और XX होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है 3rd नंबर का पॉइंट। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बोवुआर का कहना है कि एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है। यह प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि समाज और संस्कृति द्वारा निर्मित किया जाता है। तो ये किसका कथन है, ये हमें याद रखना है कि ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे सिमोन द बोवुआर। इन्होंने यह कहा कि एक स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि उसे समाज और संस्कृति के द्वारा स्त्री का रूप दे दिया जाता है, क्योंकि वो ये सोचकर पैदा नहीं होती कि वो स्त्री होगी तो उसे ये कार्य करना पड़ेगा। स्त्री का कार्य जो निर्धारित किया गया है वो कार्य करना पड़ेगा और पुरुष के लिए जो निर्धारित किया गया है वो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन समाज और संस्कृति के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि कोई स्त्री कौन सा कार्य करेगी और पुरुष कौन सा कार्य करेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि दहेज रोकथाम अधिनियम 1961 और उसका संशोधन हुआ था 1986 में। तो सबसे पहले जो दहेज रोकथाम अधिनियम है वो 1961 में बना था, फिर बाद में उसे संशोधित किया गया, कब, 1986 में। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बनाया गया है। इसके बारे में हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में महिलाओं को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। महिला का अश्लील निषेध अधिनियम 1986 में बनाया गया। ये सभी पॉइंट हमें याद कर लेने हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 में बनाया गया है कि अगर कोई भी महिला अगर कोई भी कार्य करती है, वो कोई जॉब करे, कोई ऑफिस में काम करे या कोई मजदूरी करे, कोई खेत में काम करे, तो उसके लिए उसके जहाँ भी वो कार्य करती है वो सुरक्षित महसूस हो। अगर उसे किसी भी तरह का कुछ ऐसा लग रहा है कि उसको कोई गलत नज़र से देख रहा है या फिर उसके साथ कुछ बदतमीजी हो रही है, तो वो 2013 के अधिनियम के तहत जाकर अपील कर सकती है।
उसके आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई है। मतलब जब 1993 के संशोधन में, कौन सा संशोधन, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं पॉस, प्रिवेंशन ऑफ वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है। तो इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि पॉस से आप क्या समझते हैं, POS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि पॉस अधिनियम का अर्थ क्या है। तो इसका क्या अर्थ है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से ये बचाता है। हमारा आखिरी पॉइंट है सतत विकास लक्ष्य, SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का संबंध लैंगिक और जेंडर समानता से है। तो कौन सा SDG 5 का संबंध लैंगिक और जेंडर समानता से है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 5 से आपका अगर किसी भी टाइप का सवाल बनेगा तो वो सब इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि मैं चैप्टर 5 को पूरा पढ़ने के बाद ये सारा पॉइंट्स बनाई हूँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखते हुए भी बनाई हूँ, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए तो वो ना छूटे, आप सारा क्वेश्चन करके आओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे का सीरीज़ मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।